गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? आप सबका अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब प्रतिदिन सही समय पर उठकर बड़ों को व भगवान जी को नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लेकर ही अपने दिन की शुरुआत खुशहाल कर रहे होंगे। तो बेटा, आज हम अपनी नव भारती पुस्तक का लेसन 4 जिसका हम एनिमेशन देखेंगे और फिर उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 26। सही समय पर। पाठ 4 सही समय पर। कविता। सही समय पर सूरज आता, सही समय ढल जाता है। चंदा भी नित समय से आता, सही समय छिप जाता है। सुबह समय से खिलती कलियां, किरण देख मुस्काती हैं। संग पवन के झूम झूम कर नित सुगंध फैलाती हैं। सही समय पर सोता जगता वही स्वस्थ रह पाता है। अपना काम समय पर करता वही सफलता पाता है। संदेश। हर काम समय से करना चाहिए। इसमें बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में कविता की पंक्तियाँ पूरी करने के लिए दी गई हैं। तो आप ध्यान से देखिए। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी थी। तो देखिए, आप मेरे साथ साथ बोलिए। सही समय पर क्या आएगा? सूरज आता। वेरी गुड। उसके बाद खाली स्थान ढल जाता है। अब बताइए क्या आएगा? सही समय। सही समय ढल जाता है। चंदा भी नित समय से आता, खाली स्थान छिप जाता है। बताइए, सही समय छिप जाता है। तो बेटा, इस तरह से आप कविता की पंक्तियां पूरी करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब आप सोच करके बताएंगे, सूरज कब निकलता है? बताइए, सूरज कब निकलता है? सुबह होने पर। वेरी गुड। और कब छिपता है? शाम होने पर। वेरी नाइस। और अब आप बताइए, इस कविता से आपने क्या सीखा? इस कविता से आपने सीखा बेटे कि हमें अपना हर काम सही समय पर करना चाहिए। अगले क्वेश्चन को करने से पहले बेटा, मैं आपको एक एक्टिविटी कराऊंगी जिसमें मैं आपको कुछ वस्तुएं दिखाऊंगी और आपको उनके नाम बताने हैं। ठीक है? बताइए, इस गिलास में क्या है? जल। क्या है? जल। जल को और क्या कहते हैं? पानी। वाटर नहीं बोलेंगे आप। वाटर बेटा इंग्लिश में कहते हैं। क्या है ये? पानी। यह क्या है? फूल। फूल को और हम क्या कहते हैं? पुष्प। वेरी गुड। तो बेटा, जब हम किसी एक वस्तु को ही अलग अलग शब्दों से बोलते हैं तो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आप माँ को माता भी कहते हैं, घर को आप गृही भी कहते हैं, और बुक को क्या कहते हैं? पुस्तक को। पुस्तक को क्या कहते हैं हम? किताब भी कहते हैं। तो लेकिन वस्तु एक ही है, पुस्तक, किताब। इस तरह से बेटा इन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें बेटा आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके आपको दो दो पर्यायवाची शब्द बॉक्स में से दिए गए शब्दों में से छांट करके सही स्थान पर लिखने हैं। तो बेटा, फर्स्ट वर्ड है आपके पास सूरज।
सूरज को हम और क्या कह सकते हैं? सूर्य और रवि। इसी तरह से सुबह, सुबह को आप क्या कहेंगे? ढूंढिए। सवेरा और प्रातः, इनका बेटा सेम मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड है पवन। पवन को हम क्या बोलते हैं? हवा और वायु। अगले क्वेश्चन में बेटा आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको मिलते जुलते शब्दों का मिलान करना है। तो देखिए बच्चों, पहला शब्द है आपके पास आता, और आता का मिलता जुलता शब्द कौन सा है? जाता। तो आपने नंबर 1 उसके आगे लगाना है। नेक्स्ट वर्ड देखिए बेटा, नित। नित से कौन सा नंबर मैच कर रहा है? हित। सेम साउंड आ रही है ना? ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है अपना। अपना के जैसा कौन सा शब्द लग रहा है आपको? सपना। तो आप कौन सा नंबर लिखेंगे? नंबर 3। नंबर 4 है काम। अब काम से कौन सा नाम मैच कर रहा है? नाम। तो नंबर 4 लगाएंगे। उसके बाद कविता। कविता का राइमिंग वर्ड कौन सा है? सविता। कविता, सविता। तो आप लगाएंगे नंबर 5। तो बच्चों, अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और आप उस कहानी को बहुत ध्यान से सुनेंगे, और फिर मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछूंगी और आप उस कहानी के आधार पर बेटा उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसे हम कहते हैं श्रुत भाव ग्रहण, यानी लिसनिंग स्किल्स। तो देखिए, आप अब ध्यान से कहानी सुनेंगे। एक दिन जंगल के राजा शेर के मन में यह प्रश्न उठा कि जंगल के जानवरों में सबसे तेज कौन दौड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जंगल में बहुत सारी दौड़ें हुई। सभी जानवर धीरे धीरे दौड़ से बाहर होते गए। अंत में बचे चीता और बारहसिंगा। अंतिम दौड़ की तैयारियां होने लगी। फिर दौड़ का दिन आया। उस दिन रविवार था। कौन सा दिन था उस दिन? रविवार, यानी संडे। चीता और बारहसिंगा दौड़ के लिए तैयार थे। दोनों को मैदान से होकर पहाड़ी के दूसरे छोर तक पहुंचना था, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक। खरगोश ने झंडी हिलाते हुए कहा, रेडी स्टेडी गो। गो सुनते ही बारहसिंगा और चीता दौड़ पड़े। सारे जानवर उत्साह से चिल्ला रहे थे। कोई चीते के साथ था तो कोई बारहसिंगे के साथ। बारहसिंगा कुछ ही देर में चीते से आगे हो गया। लग रहा था कि वह जीतेगा। तभी उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया। दौड़ के जोश में वह उसे ना देख सका और उससे टकराकर गिर पड़ा। चीते ने यह देखा तो उससे रहा ना गया। आगे दौड़ने के बदले वह बारहसिंगे के पास रुक गया। बारहसिंगा दर्द से तड़प रहा था। चीते ने बारहसिंगे को उठाया और उसे लेकर वहां पहुंचा जहां राजा और बाकी जानवर थे। यह देखकर सभी जानवर चीते के पास आ गए। सभी ने उसे दौड़ पूरी करने के लिए कहा, मगर चीता ना माना।
उसने कहा, मेरा मित्र घायल है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। राजा यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चीते की पीठ थपथपाई और घोषणा की, चीता हार कर भी जीत गया है। वही सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। बारहसिंगा भी बहुत प्रसन्न था। उसे हारने का कोई दुख ना था। उसे एक सच्चा मित्र जो मिल गया था। तो चलिए बच्चों, अब आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। शेर के मन में क्या प्रश्न उठा? बताइए, बोल करके मम्मा को बताइए। शेर के मन में क्या प्रश्न उठा था? वेरी गुड। के जंगल के जानवरों में सबसे तेज कौन दौड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ में कौन गिर गया? बताइए, कौन गिर गया था बच्चा? बारहसिंगा। बारहसिंगा जो था वो पत्थर से टकराकर गिर गया था। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अंतिम दौड़ किस दिन हुई? बताइए, उस दिन क्या दिन था? रविवार। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अंत में कौन जीता? बताइए, कौन जीत गया था, बारहसिंगा या चीता? चीता। वेरी नाइस। तो बच्चों, अब आप पेज नंबर 29 पर दिए गए आओ कुछ नया करें में सही समय पर कविता को लर्न करेंगे और इसमें कुछ घड़ियों के चित्र दिए गए हैं। आपको उनमें देख करके समय लिखना है कि कौन सी घड़ी में क्या समय हुआ है। आज के लिए एडवाइजरी वर्क है, सही समय पर कविता याद करें। तो बच्चों, आप इस पोएम को अच्छे से लर्न करेंगे। तो बच्चों, आज हम शब्दकोश में घ वर्ण से बनने वाले शब्द सीखेंगे और आप सब मेरे साथ साथ उच्चारण भी करेंगे, बोलेंगे। फर्स्ट वर्ड है बेटा घोषणा। घोषणा। सेकंड वर्ड इज घोंसला। घोंसला। थर्ड घड़ा। घड़ा। फोर्थ इज घर। फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड इज घड़ी। घड़ी। तो बेटा, आप इन शब्दों को नोटबुक में लिखेंगे। तो बच्चों, आज के लिए सुविचार है, सही समय पर काम करके सफलता हासिल की जा सकती है। कि यदि हम सही समय पर काम करें बच्चों, तो हम सफल हो सकते हैं। तो बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में बस इतना ही। आप अपना काम सही समय पर करते रहेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।